बीजेपी का मैनिफेस्टो तो पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए है। जनता के आखिरी कड़ी तक, यानी समाज का जो आखिरी व्यक्ति है उसके पास तक विकास का प्रकाश पहुंचे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिससे जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने और हमारे बड़े भाई यहाँ के सम्मानित विधायक श्री विक्रमाजीत मौर्य जी ने, इन सब के नेतृत्व में क्षेत्र का बहुत व्यापक स्तर पर विकास हुआ है। ये संगठन का निर्णय है। अब संगठन जो भी निर्णय किया उसको हम लोग मान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं। हमारे साथ लगातार वो चुनाव कैंपेन में लगे हैं और एक एक घर जा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर है और 5वें दौर का चुनाव जो है वो 27 फरवरी को यहां पे होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारी टीम फफांव विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ यहां पे मौजूद है बीजेपी के प्रत्याशी गुरु प्रसाद मौर्य। सर, सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। हाँ भाई, नमस्कार, धन्यवाद जी। 2007 से 2012 के अवधि में आप बसपा से विधायक थे। 12 के बाद जो है अपने चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ वोटों से आपकी हार हुई। 17 के बाद आपने बीजेपी ज्वाइन किया। इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हम प्रभावित हुए, उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक रूप से जो जिम्मेदारी हमें पार्टी ने दिया उसको मैं लगातार पूरा करता रहा और आज उसी का नतीजा है, भारतीय जनता पार्टी ने हमें उम्मीदवार बनाने का काम किया। इस विधानसभा से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूर्व में भी यहाँ पे विजेता है बीजेपी के विक्रमजीत प्रसाद मौर्य, लेकिन बीजेपी के आला कमान ने उन पे भरोसा नहीं दिखलाकर आपके ऊपर भरोसा जताया। इसके पीछे मुख्य कारण क्या? देखिए, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। माननीय विक्रमाजीत जी ने क्षेत्र का बहुत विकास किया है। वो लोकप्रिय और जनप्रिय यहाँ से विधायक रहे, इसके पहले मंत्री भी रहे। ये संगठन का निर्णय है। अब संगठन जो भी निर्णय किया उसको हम लोग मान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं। हमारे साथ लगातार वो चुनाव कैंपेन में लगे हैं और एक एक घर जा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। आप इस क्षेत्र में काफी घूमे होंगे, जनता के बीच में गए होंगे। क्या लगता है कि 5 साल में कौन कौन सा कार्य बच गया है जो कि पिछले कार्यकाल में बीजेपी के द्वारा जो है वो कमी रह गई थी? इस बार जीतने के बाद सबसे पहले आप उन कार्यों पर ज्यादा ध्यान देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने और हमारे बड़े भाई यहाँ के सम्मानित विधायक श्री विक्रमाजीत मौर्य जी ने, इन सब के नेतृत्व में क्षेत्र का बहुत व्यापक स्तर पर विकास हुआ है। छोटे मोटे काम जो रह गए हैं, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, उस कड़ी को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। इस बार बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या है इस विधानसभा के लिए? देखिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो इस विधानसभा क्या, बीजेपी का मैनिफेस्टो तो पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए है। जनता के आखिरी कड़ी तक, यानी समाज का जो आखिरी व्यक्ति है उसके पास तक विकास का प्रकाश पहुंचे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये बीजेपी का नारा है। उसी 10 मार्च के बाद जनता और काफी नेता बीजेपी के बोले कि फिर से बुलडोजर चलने वाला है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए भाई, बुलडोजर आम जनता के ऊपर नहीं चलता। बुलडोजर उसके ऊपर चलता है जो जनता की खून पसीने का पैसा इकट्ठा करके बड़ी बड़ी हवेली बना लिए हैं। न उसके पास उनके जमीन कागज है, न वो पैसा कहाँ से लाए उसका कोई रिकॉर्ड है, तो उस पर तो बुलडोजर चलेगा ही। आम जनता से क्या मतलब उसका? 10 मार्च को परिणाम आने वाले हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ के वर्तमान जो जनता है और पूरे देश की जो जनता है उसको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, यहाँ की जनता से मैं एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा सबसे, कि मैं तो घर घर जाकर के आम जनता, पूरे फाफामऊ क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद लेने का काम कर रहा हूँ, लेकिन समय चुनाव में बहुत कम है। इसलिए हम सम्मानित जनता से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग गुरु प्रसाद मौर्य बनकर के एक एक घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के सामने बटन दबाने के लिए अनुरोध करेंगे और जिससे जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये मेरा जनता से अनुरोध है। तो आपने सुना, ये थे बीजेपी के कैंडिडेट ऑफ मऊ से गुरु प्रसाद मौर्य। काफी सरलता से इन्होंने सभी बातों का जवाब दिया है और जनता से अपील भी की है कि विकास को देखते हुए अपना वोट को दे। और जिस तरह से बुलडोजर की बात आ रही है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जितने भी अवैध निर्माण है, जिनके पास जमीनों की कागज नहीं है, उनके ऊपर जो है बीजेपी बुलडोजर चलाती है, ना कि आम जनता को लेकर। काफी बड़ी बात है सर। हमारी भी शुभकामना है कि आप जीत करके इस बार विधानसभा पहुंचे और जनता की भी काफी सहयोग इनको मिले। फिलहाल सही तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। मैं तेजपुर न्यूज़ भारत मऊ।